हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के आज के एग्ज़ाम के क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों, आज है 16 मार्च 2024 और आज ही आपका क्लास 8 का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है। दोस्तों, आज हम लोग साइंस के पूरा प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, आप लोग अपना अपना क्वेश्चन पेपर निकालिए और साइंस का सेक्शन में जाइए और एक एक क्वेश्चन को मिलाइए, कौन कौन सा गलत हो रहा है आपका और कौन कौन सा सही है। वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही होता है। दोस्तों, पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी आप लोग बता पाएंगे कि कितना सही है और कितना गलत है। तो पूरा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न के साथ, साइंस के सेट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल बहुत ईजी सा सवाल था, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तो माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था, डेंगू परजीवी का वाहक है। तो डेंगू परजीवी का वाहक है मादा एडीज मच्छर। ठीक है, मादा एडीज मच्छर है डेंगू का परजीवी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न कौन सा अधातु कमरे के ताप में द्रव्य अवस्था में पाया जाता है? तो दोस्तों, आप लोगों से पूछा है कि कौन सा जो अधातु है वो कमरे के ताप में द्रव्य अवस्था में मिलता है? तो ब्रोमीन। दोस्तों, पहला आंसर इसका राइट होगा, क्योंकि अगर धातु पूछता तो पारा होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अधातु पूछा है, इसलिए ब्रोमीन इस प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है विद्युत सेल में कितना टर्मिनल होते हैं? तो विद्युतीय सेल में कितना टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श ईंधन का गुण है। आदर्श ईंधन का गुण कौन कौन सा है दोस्तों? तो आदर्श ईंधन का गुण सस्ता या फिर महंगा या फिर सहज उपलब्ध नहीं होता है, यानी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि आदर्श ईंधन कौन सा होगा जिसमें जो प्रदूषण है वो कम हो, पहला लॉजिक होना चाहिए, उसमें ऊष्मीयमान ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आदर्श ईंधन का गुण होता है, जो इनमें से कोई नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, मतलब चौथा आंसर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल है। तो बल क्या है दोस्तों? बल एक दबाव है, प्रेशर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन। तो समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? खनिज। ठीक है, दोस्तों, इसको भी प्राकृतिक रूप से हम लोग प्राप्त करते हैं, और ये जो खनिज होता है ये समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि वायु और सूर्य का प्रकाश समाप्त नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक गर्मी का कारक। वैश्विक गर्मी का क्या कारण है? तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड में लगातार वृद्धि वैश्विक गर्मी का एक कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है? यानी गंदा पानी पीने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अचानक कंपन को कहते हैं। पृथ्वी में अचानक कंपन हो जाए, यानी मतलब पूरा हिल जाए, ठीक है, पृथ्वी, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं भूकंप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय प्रदूषक है। दोस्तों, द्वितीय प्रदूषक क्या है? ये हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल, यानी कोशिका का शोषण किस स्थल पे होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का खोज कब हुई थी? तो कोशिका का खोज हुआ था 1665 में। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल लीड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, आप लोग पेंसिल का प्रयोग तो जरूर करते हैं, और पेंसिल का जो लीड होता है जिसमें हम लोग लिखते हैं ब्लैक कलर का, वो बना होता है ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? दोस्तों, जीवाश्म ईंधन उसे कहते हैं जो पृथ्वी के अंदर दबा हुआ है। ठीक है, और करोड़ों साल लगा है उसको बनने में। तो ये कौन सा होगा? कोयला जीवाश्म ईंधन है दोस्तों, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल भी जीवाश्म ईंधन है, लेकिन दोस्तों लकड़ी जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रगड़ने से उत्पन्न आवेश को कहते हैं। तो दोस्तों, रगड़ने से उत्पन्न आवेश को कहते हैं स्थिर विद्युत बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीत
आवेश के बीच क्या होता है? तो दोस्तों सेम सेम अगर चार्ज क्या होता है, सेम सेम चार्ज होता है प्रतिकर्षण, ठीक है। लेकिन दोस्तों अलग अलग जो आवेश होता है वो आकर्षित होता है, आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन है। तो दोस्तों हार्मोन क्या है? एक रासायनिक तत्व है, ठीक है। यानी बी इसका राइट आंसर होगा, रासायनिक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग कौन सा होगा? क्षय रोग दोस्तों, ठीक है। ये क्षय रोग है जिसे टीबी कहते हैं, ये एक जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा गैस अत्यंत विषैली है? तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये सबसे ज़्यादा विषैली गैस होता है। इसीलिए दोस्तों लोग पहले के ज़माने के लोग कहते थे और आज भी दोस्तों देखने को मिलता है कि अंगीठी जला करके नहीं सोना चाहिए, ठीक है। अंगीठी का मतलब क्या होता है? जब हम लोग ठंडे के दिन में एक बर्तन में आग जला करके छोड़ देते हैं और सो जाते हैं, ठीक है। उसको अंगीठी कहते हैं, ठीक है। और अंगीठी से दोस्तों उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इतना जहरीला है कि अगर कोई अंगीठी जला करके सो जाएगा तो सुबह तक उसका मौत भी हो सकता है, इसलिए बहुत ही अत्यंत विषैली गैस है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है दोस्तों राइबोसोम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है? तो दोस्तों एड्स के बारे में पूछा था और एड्स कैसे फैल सकता है? अगर हम लोग रुधिर दान करें यानी ब्लड का आदान प्रदान करें तभी एड्स फैल सकता है। एड्स ना तो साथ भोजन करने से फैलता है, ना ही गले मिलने से फैलता है, ना ही खाने पीने से, ठीक है। तो उसके साथ अगर हम लोग किसी भी प्रकार का रक्त संचार करेंगे तो ही एड्स फैलेगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न होता है ऊष्मीय प्रभाव से, रासायनिक प्रभाव से और चुंबकीय प्रभाव, यानी तीनों प्रभाव से विद्युतीय धारा उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों दाब का मात्रक है। तो दोस्तों दाब का मात्रक होता है पास्कल, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को ही पास्कल कहते हैं, इसीलिए जो दाब का मात्रक है ये दोनों है, ठीक है। यानी तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, एक और दो दोनों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? दोस्तों ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर दूसरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकुलन द्वारा जनन में होता है। तो मकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो वो होता है हाइड्रा में, ठीक है। और मकुलन विधि से जनन करता है हाइड्रा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड होता है अम्लीय, ठीक है। और धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आग उत्पन्न के लिए आवश्यक है। दोस्तों ये बहुत ही इजी सा सवाल था, लेकिन बहुत सारे दोस्तों का ये गलत होगा, क्योंकि सभी सोचता है कि आग उत्पन्न के लिए वायु की आवश्यकता है, लेकिन दोस्तों वायु साथ साथ ईंधन और ऊष्मा तीनों की आवश्यकता होती है। यानी इनमें से सभी वाला आंसर इसमें राइट होगा, चौथा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोग का कारण। मलेरिया रोग का कारण है दोस्तों प्रोटोजोआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? दोस्तों कुचालक का मतलब होता है जिसमें करंट फ्लो ना हो। तो तांबा, लोहा, एल्युमिनियम में तो करंट फ्लो होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रबड़, ठीक है। इसलिए रबड़ के दास्ताने लगा करके मिस्त्री कार्य करते हैं, आप लोग देखे होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक मिस्त्री सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गैस दहन में उपयोगी होता है? यानी आग पकड़ने के लिए कौन सा गैस उपयोगी है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगा दोस्तों तो आग नहीं पकड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलों द्वारा गाड़ी खींचने किस प्रकार का बल उदाहरण है? तो बैलों के द्वारा जो गाड़ी खींचा जाता है वो पेशीय बल का उदाहरण है, यानी मांसपेशियों के द्वारा बल लगता है, तो ये पेशीय बल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है एक अधातु जो कठोर होता है वह है। दोस्तों अधातु तो ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा अगर कठोर कहा जाए तो ये हो जाएगा हीरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित रेशा है?
दोस्तों संश्लेषित रेशा और प्राकृतिक रेशा में क्या है? संश्लेषित रेशा वो रेशा है जिसको लैब में बनाया गया है, ठीक है? वो प्राकृतिक रूप से हम लोग को नहीं मिलता है, उसको बनाया गया है। तो ये रेयॉन हो जाएगा संश्लेषित रेशा, क्योंकि सूती, ऊन, रेशम ये सब प्राकृतिक रेशा है, ठीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदूषक ने ओजोन परत का क्षय होता है? तो किस प्रदूषक से ओजोन परत की क्षय होता है दोस्तों? याद रखिएगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन परत की क्षय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक युग्नज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों एक युग्नज में एक ही केंद्रक होती है, तो याद रखिएगा पहला वाला आंसर इसका राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों चीनी को अल्कोहल में बदलने के लिए उसको पहले सड़ाया जाता है, ठीक है? और उस सड़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि का क्या नाम है? तो दोस्तों वृद्धि हार्मोन को स्राव करने वाली जो ग्रंथि है उसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि, और इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु का दूसरे धातु के पर परत चढ़ाने को कहते हैं, यानी दोस्तों कोई एक धातु है उसके ऊपर एक धातु का परत चढ़ाएंगे उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विद्युतीय लेपन, और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन सा है? यानी जंतुओं से प्राप्त होता है। तो दाल दोस्तों ये सब तो फसल होता है, ये फल भी होता है फसल, ये चावल भी होता है फसल, लेकिन दोस्तों जो शहद होता है मधुमक्खी से निकाला जाता है, इसलिए ये जंतुओं के द्वारा प्राप्त फसल है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके उपयोग से घर्षण कम किया जाता है? तो दोस्तों तेल और ग्रीस के उपयोग से घर्षण कम किया जाता है, यानी इनमें से दोनों वाला आंसर राइट है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेडपोल जिस प्रकार का वयस्क होता है वह है? दोस्तों टेडपोल का मतलब क्या होता है? टेडपोल का मतलब होता है मेढक। मेढक का बच्चा जब छोटा छोटा होता है, जब आपको देखने में लगेगा कि एकदम मछली के जैसा है, उस टाइम को इसको कहते हैं टेडपोल, ठीक है? तो वो किस तरह से टेडपोल एक वयस्क में चेंज होता है, इसको कहते हैं कार्यांतरण, ठीक है? क्रियांतरण कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कान का स्रवत प्रासर है, यानी जो मानव या कान है वो किस रेंज तक सुन सकता है? तो याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाई जाती है? तो क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है दोस्तों हरी पत्तीदार सब्जियों में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्तकाल का एसआई मात्रक है? आवर्तकाल का एसआई मात्रक होगा दोस्तों सेकंड, है ना? याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और बहुत जन को कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है? सवाल था कि 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, दोस्तों 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन, ठीक है? अगर इसको लगभग में ले तो दोस्तों लगभग में ले तो ये लगभग 10 न्यूटन होगा, 9 न्यूटन नहीं होगा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट प्रश्न वेरी इजी सा सवाल था, क्वेश्चन था आपतन कोण और परावर्तन का कोण बराबर होता है। तो मैंने पढ़ाया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, सदैव, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? एकदम बच्चा सा सवाल था, तो 7 रंग होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो किसमें बाह्य निषेचन होता है दोस्तों? मेढक में बाह्य निषेचन होता है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है साइंस का और इसमें बहुत ही इजी सा सवाल पूछा गया था। सवाल था कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जंतु कोशिका में कौन सा चीज़ अनुपस्थित होता है इनमें से। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी मैं 49 को क्वेश्चन का आंसर बता दिया हूँ, ये क्वेश्चन आपको खुद से कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए दोस्तों मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि आप आंखें का टेंशन काहे लीजिएगा। आपको सिर्फ बताना है कि 50 में से आपका कितना प्रश्न सही होता है वो बता देना है कमेंट बॉक्स में। तो जंतु कोशिका में दोस्तों कौन सा अनुपस्थित होता है? वो होगा कोशिकीय भित्ति। तो दोस्तों कोशिकीय भित्ति को आसानी से समझना है तो कोशिका भित्ति का मतलब होता है दोस्तों पेड़ का छाल,
जो देखे हैं ना, उसी को कहते हैं कोशिका वृत्ति, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा रहा आप लोगों का साइंस का 50 का 50 प्रश्न जो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। आप लोगों को बताना है कि 50 में से आपका कितना प्रश्न सही होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सोशल साइंस के प्रश्नों को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।